नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल डिवीज़न पर डिस्कस करने वाले हैं। जेनेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये आर के शर्मा की बुक और कुछ खुद से ऐड किया है मैंने इस नोट्स में। और सेल डिवीज़न से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। और अगर आपने इसे एक बार अच्छे से समझ लिया तो फिर इसे बार बार आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपको हमेशा के लिए ये तैयार हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और बहुत से अच्छे क्वेश्चन इससे बनेंगे जो आपके यूपी कैटेट में भी काम आएंगे या फिर जेआरएफ में या फिर किसी भी एंट्रेंस पेपर में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और कोई भी एग्ज़ाम हो, एओ का हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पर भी आपको इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेल डिवीज़न में सबसे पहले क्या होता है, एक स्टेज होती है इंटरफेज। इंटरफेज की बात करते हैं तो ये जो स्टेज होती है इट इज़ द स्टेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस। इस स्टेज में कुछ नहीं होता, क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है और ये लॉन्गेस्ट फेज है। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेल डिवीज़न की लॉन्गेस्ट फेज है वो कौन सी है, तो वो है इंटरफेज। चलिए सबसे पहले एक बात समझते हैं कि सेल डिवीज़न, देखिए अभी आपने जो पढ़ा होगा कि सेल डिवीज़न में आपने पढ़ा होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये जो आपने स्टेजेस पढ़ी होंगी। तो इसमें एक बात जानने की ज़रूरत है कि इनमें क्या होता है कि जो इन 4 स्टेज हैं वो होता है हमारा गुणसूत्र का डिवीज़न, क्रोमोजोम्स का डिवीज़न होता है इनमें। इंटरफेज से लेकर साइटोकाइनेसिस तक की जब आप बात करते हैं तब हमारा पूरा सेल का डिवीज़न होता है। सेल के डिवीज़न का मतलब है कि एक सेल से उसमें जो भी क्रोमोजोम्स हैं उनका भी डिवीज़न होना, साथ में पूरे जितने सेल ऑर्गन्स हैं उसके साथ साथ सेल वॉल का भी डिवीज़न हो जाना और पूरी तरह से सेल डिवाइड हो जाना, एक सेल का 2 सेल में डिवाइड हो जाना हमारा सेल डिवीज़न कहलाता है। तो इसमें 3 एक प्रोसेस होती हैं, इंटरफेज, फिर प्रोसेसेस होती हैं जिनमें गुणसूत्र का हमारा क्या होता है, डिवीज़न होता है, जो हमारी कहलाती है मियोसिस और माइटोसिस, समसूत्री या अर्धसूत्री कोश का विभाजन। उसके बाद आती है साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से ये हमारी 3 स्टेज होती हैं पूरी सेल डिवीज़न की। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल वॉल का डिवीज़न होता है। जब क्रोमोसोम्स का डिवीज़न हो जाता है उसके बाद सेल वॉल का डिवीज़न होकर एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाती है। तो ये पूरी स्टेजेज मिलाकर ही हमारा सेल डिवीज़न कहलाता है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है, ये स्टेज होती है डीएनए सिंथेसिस की। इस स्टेज में क्या होता है कि डीएनए का सिंथेसिस होता है और ये सबसे बड़ी स्टेज है पूरे सेल डिवीज़न में। सबसे बड़ी स्टेज की बात करें तो वो है हमारी इंटरफेज। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सबसे बड़ी स्टेज कौन सी होती है, वो है इंटरफेज। अभी यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी स्टेज इंटरफेज हो गई, लेकिन जब वहीं बात करें कि मियोसिस में सबसे बड़ी स्टेज कौन है, माइटोसिस में सबसे बड़ी स्टेज कौन है, तो फिर वहाँ पर दूसरी चीज़ हो जाती है। उनमें से हमें फिर बताना है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में सबसे बड़ी स्टेज कौन सी है। तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। अगर पूरे सेल डिवीज़न की बात करें तो उस सेल डिवीज़न में सबसे बड़ी स्टेज है हमारी इंटरफेज की। तो इंटरफेस में क्या होता है, द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप आर डिस्टिंक्ट। जो न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिका जिसे कहते हैं, और न्यूक्लियर इन्वेलप जो केंद्रक का हमारा इन्वेलप होता है, जिसे वॉल कह सकते हैं, वो हमारी निश्चित होती है, मतलब वो दिखती है। एंड द क्रोमोजोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमेटिन। जो क्रोमोजोम्स होते हैं इस स्टेज में कैसे होते हैं, एक धागे की तरह होते हैं। उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है कि ना ही वो अपने प्रॉपर आकार में रहते हैं, वो सिर्फ एक धागे की तरह पाए जाते हैं किसमें, हमारे केंद्रक में। यही हमारी इंटरफेज स्टेज है और इसमें जो मेन काम है वो हमारा डीएनए सिंथेसिस का। ये देखिए जो हमने आपको अभी बताया, तो इंटरफेज की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये देखिए यहाँ पर G1, S और G2। इसके बाद ये M है, M का मतलब है हमारा माइटोसिस या हमारा मियोसिस। और एक और स्टेज होगी हमारी साइटोकाइनेसिस, जिसमें हमारा किसका डिवीज़न हो जाएगा, वॉल का डिवीज़न। तो G1 स्टेज में क्या होता है कि सेल की ग्रोथ होती है, हमारा ग्रोथ होगा। फिर S स्टेज में डीएनए की सिंथेसिस होता है और G2 में ग्रोथ होती है और प्रिपरेशन फॉर द डिवीज़न कह सकते हैं। और अगर इंटरफेज की बात करें कि इंटरफेज में सबसे बड़ी स्टेज कौन सी होती है, तो उसमें होती है सबसे बड़ी स्टेज G1। और इंटरफेज की किस स्टेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो वो है हमारा S। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरफेज की
किस स्टेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो वो है एस फेज में, और किस स्टेज में ग्रोथ होती है, तो G1 और G2 में। चलिए, ये है हमारी सेल साइकिल की जिसकी बात की थी हमने कि सबसे पहले क्या होगा, हमारा इंटरफेज की अवस्था होगी, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। ये पूरा हमारा इंटरफेज कहलाएगा। सेल ग्रोथ होगी G1 में, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और G2 फेज में हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस या मियोसिस। फिर इसके बाद हमारा माइटोसिस और मियोसिस होगा, और ये लास्ट में एक साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होगी जिसमें क्या हो जाएगा, हमारा सेल वॉल भी डिवाइड हो जाएगा। तो इंटरफेज और सेल डिवीजन यही है हमारा। सेल साइटोकाइनेसिस को लेकर हमारा पूरा सेल डिवीजन कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन क्या है, सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस की। तो माइटोसिस क्या है, एक ग्रीक वर्ड। याद रखना है आपको कि माइटोसिस कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जिसमें माइटो का मतलब होता है थ्रेड या धागा। तो सेल डिवीजन इन विच वन सेल गिव्स राइज ऑफ टू डॉटर सेल्स ईच हैविंग अ न्यूक्लियस विद अ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो माइटोसिस में क्या होता है कि एक जो पेरेंट सेल होती है उससे दो डॉटर सेल बनती हैं। ये हमारा कहलाता है समसूत्री कोशिका विभाजन हिंदी में। और ईच हैविंग अ न्यूक्लियस विद अ सेट ऑफ क्रोमोसोम जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। जितने पेरेंट सेल में हमारे न्यूक्लियस होंगे, जितने भी यहाँ जितने क्रोमोसोम्स होंगे हमारे पेरेंट सेल में, जितने भी गुणसूत्र होंगे उतने ही गुणसूत्र हमारे किस में होंगे, जो भी हमारी डॉटर सेल बनेगी उसमें भी सेम एग्जैक्ट कॉपी होंगे किसके, क्रोमोसोम नंबर्स के। इसलिए हमारा कहलाता है माइटोसिस या समसूत्री कोशिका विभाजन। तो माइटोसिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय वाल्टर फ्लेमिंग। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि माइटोसिस टर्म किसने दिया था, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया था 1882 में, 1882 में। इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, दैट्स वाई आल्सो नोन एज द सोमैटिक सेल डिवीजन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि माइटोसिस कहाँ होता है, सोमैटिक सेल में या फिर रिप्रोडक्टिव सेल में। तो सोमैटिक सेल जितनी भी बॉडी की हमारी सेल्स हैं वो हमारी सोमैटिक या शारीरिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो जितनी भी सोमैटिक सेल हैं उनमें हमारा माइटोसिस होता है। लेकिन जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है तो उस रिप्रोडक्टिव फेज में सिर्फ हमारा क्या होता है, मियोसिस। तो मियोसिस कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में, और सोमैटिक सेल डिवीजन में माइटोसिस होता है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि माइटोसिस हमारा रिप्रोडक्टिव सेल में होता है या फिर सोमैटिक सेल्स में। देखिए, अगर जहाँ पर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें, वो फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या कोई भी पार्ट हो, तो वहाँ पर भी उस बॉडी पार्ट का जो डिवीजन होगा, उस बॉडी पार्ट की ग्रोथ होगी। ग्रोथ किससे होगी, हमारी सेल डिवीजन से ही होगी ग्रोथ। तो वहाँ पर जो सेल डिवीजन होगा वो हमारा माइटोसिस ही होगा। लेकिन जब रिप्रोडक्टिव फेज में हमारा रिप्रोडक्शन होने के बाद जो हमारा सेल डिवीजन होगा, वहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए वो हमारा होगा मियोसिस। सेग्रेशन एंड रिकॉम्बिनेशन डू नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। इसमें सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन प्लेस नहीं लेता है, क्योंकि ये हमारा प्लेस लेता है कहाँ पर, रिप्रोडक्टिव कंडीशंस में। और रिप्रोडक्टिव कंडीशंस में हमारा होता है मियोसिस। तो पहली स्टेज है हमारी क्या है, फेज ऑफ द माइटोटिक डिवीजन की पहली फेज है हमारा प्रोफेज। इसमें क्या होता है कि अ प्रिलिमिनरी स्टेज वेयर क्रोमोसोम्स आर विजिबल एज शॉर्टर एंड थिकर। तो इंटरफेज में क्या था, थ्रेड लाइक थे, इस तरह के कोई थ्रेड लाइक जैसे हमारे इंटरफेज स्टेज में पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। लेकिन जब प्रोफेज की बात आती है तो वहाँ पर हल्के हल्के थोड़े थोड़े ये क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं और विजिबल होने लगते हैं क्रोमोसोम्स हमारे। और अपीयरेंस ऑफ द डिफिनेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होने लगता है, और न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर होने लगती है। क्या होने लगती है, डिसअपीयर होने लगती है। जो न्यूक्लियस की वाल होती है और न्यूक्लियोलस की भी वाल होती है वो हमारी क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है। इसके बाद बात आती है मेटाफेज की। तो मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, द मिडिल स्टेज इन विच क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल प्लेट एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स। इस स्टेज में क्या होता है कि न्यूक्लियोलस जो है क्या होते हैं, डिसअपीयर्स हो जाते हैं। पूरी तरह से केंद्रिका जो है वो हमारी डिसअपीयर्स हो जाती है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे दोनों इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाते हैं। और एनाफेज स्टेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द सेंट्रोमियर। जो दोनों तरफ के पोल होते हैं केंद्रक में, उस तरफ क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स डिवाइड होते हैं पहले, फिर दोनों तरफ चले जाते हैं थ्रो स्पिंडल फाइबर जिन्हें कहते हैं। और टीलोफेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स रीच टू द अपोजिट पोल। इस स्टेज में क्या होता है, पहुंच जाते हैं पोल पे, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाकर पहुंच जाते हैं टीलोफेज स्टेज में।
ये देखिए, जैसे बात करते हैं सबसे पहले इंटरफेज की, तो द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर इनवेलप आर डिस्टिंक्ट एंड द क्रोमोजोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमेटिन। तो थ्रेड लाइक क्रोमेटिन के रूप में हमारे यहाँ पर क्या है, क्रोमोजोम, और न्यूक्लियर इनवेलप जो है हमारी वो क्या है, अभी हमारी यहाँ पर पाई जा रही है। प्रोफेज में क्या होगा, द क्रोमोजोम्स अपीयर कंडेंस्ड एंड द न्यूक्लियर इनवेलप इज नॉट अपेरेंट। तो जो हमारी क्रोमोजोम्स हैं वो क्या होते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, थिकर हो जाते हैं, जैसे हमने बताया कि मोटे होने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको हल्के हल्के क्या होते हैं, विजिबल होने लगते हैं क्रोमोजोम्स, उनका स्ट्रक्चर बनने लगता है। और जो न्यूक्लियर और न्यूक्लियोलस का इन्वेलप है वो हमारी क्या होने लगती है, डिसअपीयर होने लगती है। इसके बाद प्रोफेज के बाद बात करें तो हमारी आती है कौन सी स्टेज, मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, थिक क्वाइल्ड क्रोमोजोम्स ईच विथ 2 क्रोमेटिड्स। ये देखिए दो क्रोमेटिड्स के साथ हमारे क्रोमोजोम्स बन जाते हैं और लिंक्ड अप ऑन द मेटाफेज प्लेट। ये देखिए इक्वेटोरियल प्लेट में क्या होते हैं, सिचुएटेड हो जाते हैं इस तरह। ये देखिए ये जो है इक्वेटोरियल प्लेट कहलाती है और यहाँ पर ये क्या होते हैं, सिचुएटेड हो जाते हैं। फिर इसके बाद एनाफेज स्टेज आती है। तो इसमें क्या होता है, द क्रोमेटिड्स ऑफ द ईच क्रोमोजोम। क्रोमेटिड्स हैं जो बीच से, जिस सेंट्रोमेयर से अगर अलग कर दें क्रोमोजोम्स को, हमारे क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। तो क्रोमेटिड्स ऑफ द ईच क्रोमोजोम्स हैव सेपरेटेड एंड आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल। ये क्या होते हैं, ये देखिए ये अलग हो गए और क्या है, दोनों अपोजिट पोल की ओर जाने लगते हैं। दोनों क्रोमेटिड्स डिवाइड होकर अपोजिट पोल की ओर जाने लगते हैं। ये हमारे पोल हैं और ये क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम था जो डिवाइड होकर इनके क्रोमेटिड्स दोनों पोल की ओर जाने लगते हैं। ये होता है हमारा किसमें, एनाफेज में। और बात करें न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की, तो वो हमारे क्या यहाँ पर डिसअपीयर ही रहते हैं। फिर बात आती है लास्ट में टीलोफेज की। तो टीलोफेज में क्या होगा, द क्रोमोजोम्स आर एट द पोल्स। तो क्रोमोजोम्स हमारे कहाँ पर पहुँच जाते हैं, पोल्स पर पहुँच जाते हैं। एंड आर बिकमिंग मोर डिफ्यूज, और फिर से वो अपने उसी तरह डिफ्यूज होने लगते हैं, पहुँचकर फिर से डिफ्यूज होने लगते हैं। जिस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में से वो थिन हुए थे, पहले मोटे हुए थे, फिर धीरे धीरे पूरा अपना स्ट्रक्चर लिया था क्रोमोजोम्स का, लेकिन फिर बाद में वो क्या होने लगते हैं, उसी तरह पतले होने लगते हैं और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनने लगते हैं टीलोफेज में। और न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्मिंग, न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस है वो क्या होती है, फिर से बनने लगती है। ये देखिए ये फिर से अपीयर होने लगती है। जब ये क्रोमोजोम दोनों तरफ चले गए, ये फिर से अपीयर होने लगती हैं। और साइटोप्लाज्म में भी डिवाइडिंग, और इसी स्टेज से ये हमारा साइटोप्लाज्मिक भी डिवाइड होने लगता है। और ये जब पूरी तरह से डिवाइड होकर 2 सेल बन जाती हैं वो हमारी कहलाती है साइटोकाइनेसिस। जब ये साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाता है और 1 सेल से 2 सेल बन जाती हैं, ये हमारी स्टेज कहलाएगी साइटोकाइनेसिस। तो ये था हमारा क्या, माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो आपको याद रखना कि सबसे पहले प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज इंटरफेज में हमारे थ्रेड लाइक थे, प्रोफेज में हल्के से हमारे क्या हुए, एपियर हुए क्रोमोजोम्स, और जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस है वो डिसएपियर हो गए। उसके बाद से फिर मेटाफेज में क्या हुआ कि बीच से प्रोफेज के बाद मेटाफेज में बीच से ये क्या होने लगे, एक प्रकार से फटने लगे, इक्वेटोरियल प्लेट पर ये सिचुएटेड हो गए। और एनाफेज में इनके क्रोमेटिड्स क्रोमोजोम्स के दोनों तरफ अपोजिट पोल में जाने लगे। और एनाफेज के बाद टीलोफेज में फिर से ये अपने अपने फिर क्या होने लगे, डिसअपीयर होने लगे और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने लगे। और न्यूक्लियस फिर से इसमें क्या होने लगा, न्यूक्लियस और डिसअपीयर होने लगी। और साइटोकाइनेसिस में 1 सेल से 2 सेल का निर्माण हो गया। अब चलिए अब बात करते हैं हम मियोसिस की। मियोसिस क्या है, मियोसिस भी एक हमारा ग्रीक वर्ड है जिसमें मियोम का मतलब है टू रिड्यूस। तो सेल डिवीजन ऑफ 1 सोमैटिक सेल विद 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स गिव राइज ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो जो हम माइटोसिस की बात करते हैं तो उसमें 1 सेल से 2 सेल का निर्माण होता है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, 1 सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। और मियोसिस में हमारा माइटोसिस भी प्लेस लेता है। मियोसिस की 2 स्टेज होती हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड जो होता है वो हमारा माइटोटिस सेल डिवीजन ही होता है। तो मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट में 1 से 2 सेल बनेंगी, और फिर मियोसिस सेकंड में जैसा कि आप जानते हैं कि वो माइटोसिस ही होता है, तो 2 से फिर 4 सेल बन जाएंगी। माइटोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। माइटोसिस क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन डिवीजन। एंड द नेम मियोसिस वाज फर्स्ट गिवन बाय जे.बी. फॉर्मर। जे.बी. फॉर्मर ने सबसे पहले 1905 में मियोसिस टर्म दिया था। द क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस डिवीजन। इसमें क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन की घटना होती है।
तो इसमें भी सबसे पहले शुरुआत वहीं से होगी, हमारी इंटरफेस से सेल तैयार होगी सेल डिवीज़न के लिए, डीएनए सिंथेसिस होगा। उसके बाद फिर हम अब चलिए बात करते हैं मियोसिस की, मियोसिस फर्स्ट की। तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले जो प्रोफेज स्टेज होती है, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होगी, उसमें हमारी 5 स्टेज होती हैं। इसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होगी, लेकिन जो प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेज होती हैं हमारी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और एक डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन में हमारा क्या होता है, क्रोमोजोम्स स्टार्ट मूवमेंट एंड लुक्स लाइक थ्रेड ड्यू टू द कंडेंसेशन। देखिए अगर हम माइटोसिस की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही सीधे सीधे प्रोफेज होता है, और उसमें क्या कहते हैं कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, थिन हो जाते हैं। लेकिन इसमें 5 स्टेज होती हैं, उसमें भी क्रोमोजोम्स में कुछ अंतर होता है 5 स्टेज में। तो पहले में क्या होता है, प्रोफेज की पहली स्टेज लेप्टोटीन में हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो थोड़े कंडेंस होते हैं और गुणसूत्र हमारे मोटे दिखने लगते हैं। इसके बाद जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग होमोलॉगस क्रोमोजोम्स टेक्स प्लेस। तो इसमें क्या होता है कि जो होमोलॉगस क्रोमोजोम्स हैं उनकी पेयरिंग होती है। इसके बाद पैचिटीन में द लॉन्गेस्ट सब फेज पेयर्ड क्रोमोजोम्स बिकम क्वाइल्ड। तो पैचिटीन प्रोफेज की सबसे बड़ी स्टेज है, और पेयर्ड क्रोमोजोम्स बिकम क्वाइल्ड। ये क्या होते हैं, जो पेयरिंग होती है हमारी क्रोमोजोम्स की जाइगोटीन में, वो क्या होते हैं, क्वाइल्ड हो जाते हैं, एक ही में हमारे जुड़ जाते हैं, और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस में होती है, हमारी पैचिटीन में। इसके बाद जो डिप्लोटीन है उसमें क्रोमोजोम्स स्टार्ट टू अनक्वाइल एंड सेपरेटिंग। ये हमारी पूरी स्टेज हमारी किस लिए होती है, एक प्रकार से क्रॉसिंग ओवर के लिए होती है। जब पैचिटीन में फिर से क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो फिर डिप्लोटीन में वो फिर से जो है हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बनने लगते हैं, कंडेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्रोमोजोम स्टार्ट टू अनक्वाइल हो जाते हैं और सेपरेटिंग ईच अदर ड्यू टू द लॉस ऑफ सिनॉप्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस स्टेज में क्या होता है, काइस्मेटा आकर्ष, काइस्मेटा का निर्माण होता है। ये देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस में सेल तैयार हुई, फिर उसके बाद लेप्टोटीन में हमारा क्या हुआ कि जो है थोड़े कंडेंस हुए, जाइगोटीन में क्या हुआ, पेयरिंग हुई क्रोमोजोम्स की। इसके बाद पैचिटीन में हमारा क्रॉसिंग ओवर हुआ, और डिप्लोटीन में फिर से हमारे काइस्मेटा का आकर्ष हुआ, और डाइकाइनेसिस में फिर से ये अलग हो जाती हैं। इसके बाद हमारी मेटाफेज स्टेज आती है, फिर एनाफेज और टीलोफेज। तो फिर से वही मेटाफेज फर्स्ट में हमारा क्या होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। स्पिंडल फॉर्मेशन फार्म होंगे जिस तरह से उसमें बनते हैं हमारे, और क्रोमोजोम्स मूव टूवर्ड्स इक्वेटर थ्रू द सेंट्रोमियर। इसमें भी क्या होने लगेगा कि इक्वेटर की तरह क्रोमोजोम हमारे जाने लगेंगे। और एनाफेज में हमारे टेट्राड सेपरेट्स इनटू 2 डायट्स। टेट्राड्स जो है हमारे सेपरेट हो जाएंगे, जो पेयरिंग होती है उनके टेट्राड्स अलग अलग हो जाएंगे, और क्रोमेटिड्स एज्यूम द शेप ऑफ वी। क्रोमेटिड्स जो है हमारे वी शेप में दिखेंगे, और द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स कॉल्ड डी जंक्शन। तो क्रोमेटिड्स का सेपरेशन जो होगा पोल की ओर, इक्वेटर की ओर, वो हमारा कहलाता है डी जंक्शन। इसके बाद टीलोफेज में क्या होगा, फिर से वही जैसे हमारा माइटोसिस में होता है उसी तरह टीलोफेज में भी दिस डिवाइड द डिप्लॉयड साइटोकाइनेसिस मदर सेल इनटू 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल। तो जो डिप्लॉयड साइटोकाइनेसिस सेल होती है वो क्या होती है, 2 हैप्लॉयड सेल में डिवाइड हो जाती है। इसके बाद जो है हमारा सेकेंड मियोटिक फेज आता है, मियोसिस सेकेंड। वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा माइटोसिस ही होता है। इट इज सिमिलर टू द माइटोटिक डिवीजन वेयर ईच हैप्लॉयड सेल, जो हमारी हैप्लॉयड सेल दो बनी है, सिर्फ 2 बनी है, उनसे हमारी 2 फिर से क्या बनेगी, हैप्लॉयड सेल बन जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, हमारे 4 डॉटर सेल बन जाएंगी, लीडिंग 4 हैप्लॉयड सेल फ्रॉम 2 डॉटर सेल फ्रॉम फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। डिवीजन कंप्लीट्स इन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज सिमिलर टू द माइटोटिक डिवीजन। तो ये जो सेकेंड मियोसिस की कंडीशन होती है वो हमारी सेम होती है, कैसे, माइटोसिस से। तो ये हमारी आज का सेल डिवीजन का डिस्कशन था। और अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो भी देखें, और इसे अच्छे से तैयार रखिएगा। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराने की कोशिश करेंगे। एक दिन में 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़िए, और वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।